बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ हुसैन। कोई अगर आपसे ये कहे कि हेनरी फोर्ड ने भांग से गाड़ी तैयार की थी तो यकीनन आप यही समझेंगे कि इसको भांग का नशा चढ़ा हुआ है। वैसे मैंने भी यही समझा था, लेकिन जब मैंने गूगल सर्च की तो मुझे पता चला कि हेनरी फोर्ड ने 1941 में ना सिर्फ भांग से गाड़ी तैयार की जिसको हेम्प कार का नाम दिया गया, बल्कि भांग के मटेरियल से उसने उसका फ्यूल भी बनाया जो कि भांग के फ्यूल से चलती भी थी। आप ये सुनकर मजीद हैरान होंगे कि इस वक्त दुनिया में 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स सिर्फ भांग से तैयार हो रही हैं। मजीद जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। भांग का पौधा इंसान की दुनिया में आमद से बहुत पहले का है। इसकी अद्वियात में इस्तेमाल करने से पहले ये बेशुमार मसनूआत बनाने में इस्तेमाल होता रहा है। इस पौधे की अफादियत देखकर इस मस्कीन पौधे की खामखा बदनामी पर मुझे तरस आ रहा है। अफ्रीका में प्लाटिनियम, गोल्ड और डायमंड के पूरी दुनिया से ज़्यादा ज़खायर हैं, मगर इनकी कम अकली की वजह से सबसे गरीब भी वही लोग हैं। यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है। हमारे इर्द गिर्द कीमती पौधों के अंबार हैं, मगर हमें इनकी खबर ही नहीं। भांग इन कीमती पौधों में से एक है जो पाकिस्तान में हर गली मोहल्ले में आपको ज़लीलो ख्वार होता हुआ नजर आएगा। अगर आप सिर्फ एक दफ़ा गूगल पर हेम्प सीड्स लिखकर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इसके चंद बीज कितने डॉलर्स में इंटरनेशनल मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं। भांग की इस वक्त सिर्फ 3 अक़साम सामने आई हैं जो इंडिका, सटिवा एंड रूड रेल्स के नाम से जानी जाती हैं। इंडिका और सटिवा हमारे यहाँ बकसरत पाई जाती है, जबकि रोड रेल्स ठंडे इलाकों में पाई जाती है। भांग का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल और मेडिकल दोनों शोबों में होता है। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिसकी वजह से ये पौधा बदनाम है। भांग के पत्तों में THC टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल मादा होता है। ये नशावर होता है। इसको हीट देने से ये मजीद जहरीला हो जाता है। इसमें एक और मादा पाया जाता है जिसको CBD कैनाबिडाइल कहते हैं। ये बहुत अहमियत का हामिल होता है जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। इसके बीज ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं और पूरी दुनिया में सुपर फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये पत्तों की तरह जहरीले नहीं होते। काफ़ी रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि कोई भी दूसरा पौधा ग़िज़ाइयत के एतबार से इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इनके बीजों में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 एक वाफर तादाद में होते हैं। इनको आप कच्चा भी खा सकते हैं या ड्राई करके पाउडर बना सकते हैं। इनमें आला किस्म का प्रोटीन होता है और आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है। इन सीड्स की मांग का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 2011 में अमेरिका ने 11.5 मिलियन डॉलर्स के सिर्फ भांग के बीज इंपोर्ट किए। इन बीजों में विटामिन E और मिनरल मसलन फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन और जिंक पाया जाता है। हेम्प सीड ऑयल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जो चाइनीज़ मेडिसिन में 3000 साल से इस्तेमाल होता आ रहा है। दुनिया में तेज़ी से फैलती हुई हार्ट अटैक की शरह को हेम्प सीड से कम किया जा सकता है। इसके सीड्स में अमीनो एसिड की एक अच्छी मकदार होती है जो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस मॉलिक्यूल है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर्स को कम करने में मदद देता है। एक जदीद रिसर्च के मुताबिक इम्यून सिस्टम का दारोमदार ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के मुतवाज़न होने में है और हेम्प सीड में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 एक आइडियल मकदार में पाए जाते हैं जिनकी रेशो 3:1 होती है। हेम्प सीड का ऑयल ड्राई स्किन को ठीक करता है और खारिश को ठीक करने में मदद देता है। हमारी बॉडी 8 ज़रूरी अमीनो एसिड्स पैदा नहीं करती, इसलिए हमें ये खुराक से लेने पड़ते हैं। हेम्प सीड्स प्रोटीन का एक मुकम्मल सोर्स है
और ये तमाम ज़रूरी अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। वेट के एतबार से हेम्प सीड्स में प्रोटीन की मकदार बीफ जितनी होती है। ये वो प्रोटीन होते हैं जो बहुत जल्द हजम हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल हवाले से बात करूं तो भांग का इस्तेमाल 50,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में होता है। चंद ये प्रोडक्ट्स यहाँ मैं आपको शो कराऊंगा, बाकी आप खुद गूगल से सर्च कर सकते हैं। Thanks for watching. If you like this video, please like, subscribe and share with your friends.